प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, आज एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। मैम हल्के के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के द्वारा एक फैसला आया टिकट को लेके, और ये कार्यकर्ताओं में बड़ा रोष और गुस्सा। लगातार झेल रहा हूँ मैं रात को 2 बजे तक, और अब भी सिलसिला जारी आने का। पार्टी ने फैसला किया, पार्टी का निर्णय है, लेकिन मेरी जो राजनीति से संन्यास लेने के बाद, मैं 2009 में पैदा हुआ। मैम चौबेसी अठगामा की योद्धाओं ने राजनीतिक फैसला लिया, मुझे अच्छा शानदार चुनाव लड़ा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में जाने का 20 जून 1914 को फैसला लिया, और हमने भी बड़ी निष्ठा के साथ, बड़ी ईमानदारी से पार्टी का काम किया। लेकिन पार्टी का कोई कारण या कोई मजबूरी या कोई वजह रही होगी, जो टिकट जो है राधा अहलावत इस बार उम्मीदवार थी। महिलाओं में भी अच्छा काम हुआ था, कार्यकर्ताओं में बड़ा जोशा था। अब तो 2014 के बाद लगातार हम काम कर रहे थे पार्टी का, पिछले 10 साल से। लेकिन पार्टी ने निर्णय लिया, अब जो कार्यकर्ताओं को गुस्सा, कार्यकर्ताओं का एक ऐसा फैसला, जो व्यक्ति 3 महीने पहले कांग्रेस पार्टी में था, मैंने कहा भाई स्पोर्ट्स कोटा है। अब कार्यकर्ता मुझे लाजवाब कर देते हैं कि भाई स्पोर्ट्स तो राधा का भी रिकॉर्ड जो है उससे ज़्यादा है, कम नहीं है। 2 बार की भीम अवार्डी है, इंडिया टीम की कोच रही है, जर्मनी से कोर्स करके आई है, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित है। और ये सारी सवालों का मुझे लगातार कल से सामना करना पड़ रहा है। मैं भी कई जगह कार्यकर्ताओं की भावनात्मक भावुक होना, मैं लगातार इसको झेल रहा हूँ। इसलिए आज ये निर्णय लिया कि भाई 7 तारीख को 11 बजे खरकड़ा गांव में जो कबड्डी के खेल होते हैं, बाबा शिवतनाथ मंदिर के मैदान में, वहाँ जो है पूरे हल्के के कार्यकर्ता साथी इकट्ठा होंगे। और मैं उनका पैदा किया हूँ राजनीति में, उनकी भावनाओं का सम्मान करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं राजनीतिक ज़्यादा सामाजिक हूँ, और सामाजिक आदमी पर नैतिकता का बड़ा बोझ होता है। तो इसलिए ये निर्णय लिया गया कि भाई आपका जो गुस्सा है, आपका जो निर्णय है, आपका जो मान और सम्मान है, उसको तरजीह देते हुए, हम आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नेता फैसला लेते हैं और कार्यकर्ता साथी अमल करते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा है। अब मुझे कल बड़ी हैरानी हुई, एक चैनल में, एक अखबार में आया कि शमशेर खरकड़ा ने पार्टी छोड़ दी। मेरे पास तो पार्टी छोड़ने का अधिकार भी नहीं। पार्टी इन कार्यकर्ताओं की मर्जी के बिना, इनकी सहमति के बिना कोई भी निर्णय में नहीं ले सकता। ये झूठी खबरें चली सोशल मीडिया में भी, मीडिया में। अभी तक किसी तरह का हमने कोई निर्णय नहीं लिया है। गुस्सा है कार्यकर्ताओं में, जो मैं झेल रहा हूँ, आप भी देख रहे हो। महिला भी आ रही हैं, पुरुष भी आ रहे हैं। नीचे ऑफिस सुबह से भरा हुआ है, कल रात को भी 2 बजे तक लोग रहे। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए ये 7 तारीख को 11 बजे खरकड़ा गांव में बाबा शिवतनाथ कबड्डी का जहाँ मैच होते हैं उस ग्राउंड में, ये कार्यकर्ताओं की पंचायत बुलाई गई है, और उसमें निर्णय लिया जाएगा। और मैं मीडिया से प्रार्थना करता हूँ आपके माध्यम से कि कोई भी झूठी और भ्रामक खबर ना फैले। भास्कर अखबार ने तो ये छाप दिया कि मैंने बीजेपी छोड़ दी। मैं अपने आप में कुछ नहीं हूँ, मैं जो कुछ हुई कार्यकर्ता हैं। जब ये फैसला जो लेंगे
फैसला वही होगा। मैं तो अपने आप तो मर भी नहीं सकता, उसकी भी इजाजत मुझे कार्यकर्ताओं से लेनी पड़ेगी। और इसी तरह से शायद कोई पट्टी जनता टीवी में भी चली, दूसरे सोशल मीडिया में तो खूब चली कि शमशेर खरगड़ा ने पार्टी छोड़ दी। पार्टी छोड़ने का ना छोड़ने का अधिकार मेरा नहीं है, और मैं कभी भी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके राजनीति में काम करता नहीं। ये कार्यकर्ताओं का अधिकार क्षेत्र है, उनके बिना ना मैं कुछ हूं, ना उनके बिना पार्टी कुछ है। उनका सम्मान, उनकी जो ईगो हर्ट हुई है उसको सम्मान देना, उनको से मैं 7 तारीख को बात करूंगा, उनकी भावनाओं का ध्यान रख के, और जो निर्णय लिया जाएगा आप 7 तारीख को किसी भी निर्णय का इंतजार कर सकते हैं। अब तक जितने मीडिया और सोशल मीडिया में बातें हैं वो कोरी अफवाहें हैं। ये आज मेरा नहीं, मैं कुछ नहीं चाहता। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे पार्टी से या टिकट से कोई सरोकार नहीं है। मुझे सरोकार इस बात से है कि मेरे कार्यकर्ताओं का जो मनोबल टूट गया, उनमें जो निराशा आ गई, वो आज भावुक है, आज महिलाएं पुरुष रो रहे हैं, उनको संभालना मेरी पहली जिम्मेदारी है। उसके बाद दूसरी बातें शुरू होती हैं। तो मैं उसके लिए 7 तारीख को पूरा प्रयास करूंगा कि मेरे कार्यकर्ता साथियों की भावना और उनकी मर्जी से लिया गया फैसला ही मेरे लिए सर्वोपरि। यदि कार्यकर्ता आपके ऊपर दबाव बनाते हैं कि आप, सवाल है मलिक साहब कि आप हाइपोथेटिक 7 तारीख को क्या होगा, क्या दबाव बनाएंगे, क्या होगा, ये आप जो भविष्य की गर्भ में बातें हैं वो आज मेरे मुंह में मत डालिए, ये मेरा आपसे निवेदन है। नया कैंडिडेट जो बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा है पार्टी को, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैंने कुछ नहीं कहना। मैं तो पीछे जो कार्यकर्ता गुस्से में है, मैं तो उनको भरोसा दिला के, उनको ढांढस बधा के, उनके मान सम्मान को जो ठेस लगी है उसको बचाने में लगा हुआ हूँ। मेरे लिए आज राजनीति दूसरे दर्जे पर है। पहला जो मेरा काम है वो है मेरे कार्यकर्ता की जो मान सम्मान है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। तो सभी विकल्प खुले हैं अगर कार्यकर्ता, ये ना कोई विकल्प है ना किंतु परंतु है। आप जो कम से कम महम के पत्रकार हो, मेरी खुली किताब है। मैं कभी बातों की जलेबी नहीं बनाता। मैं स्पष्ट आदमी हूँ, जो अंदर हूँ वो बाहर हूँ। और आज मैं ये कह रहा हूँ, मेरे दिमाग में कोई एजेंडा नहीं है, कोई मैंने पहले से पूर्वाग्रह नहीं बना रखा कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। मैं वो करूँगा जो कार्यकर्ताओं की राय है। ये है। तो राधा मैडम ने इस बार उम्मीद से ज़्यादा मेहनत की थी, तो कहीं ना कहीं 99 के 100% कार्यकर्ताओं को भी लग रहा था कि टिकट हमारी है। तो क्या किसी तरह की साजिश देखते हैं आप उसके? देखिए, अब इसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी। अभी कार्यकर्ता कह रहे हैं, तरह तरह की बातें चल रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो इन बातों में मैं जाना नहीं चाहता। देखो, एक व्यक्ति जो कभी हल्के में आया नहीं, जिसको लोग जानते नहीं, जिसका पूरी तरह से परिचय नहीं, उसको टिकट दे देना तो कोई वजह तो होगी, कोई कारण तो होगा। वो क्या कारण है इसकी जांच तो पार्टी करे, ये मेरा काम नहीं। क्यों हुआ ऐसा, इसलिए हुआ, क्यों करना पड़ा, किसके लिए करना पड़ा? पार्टी जब उम्मीदवार उतारते जीतने के लिए उतारती है, वो भले ही चाहे हार जाओ। लेकिन जो कैंडिडेट पहले ही टिकट लेते ही लोगों में इस चर्चा में आ जाए, कोई कहे ये आएगा, कोई कहे 5000 वोट आएंगे, कोई कहेगा 10 आएंगे, कोई कहेगा 15 आएंगे, कोई कहेगा जमाने जब्त होगी। जब चुनाव को हम यहाँ से शुरू करते हैं तो उस चुनाव की पार्टी क्या उम्मीद रख सकती है? और ये जब परिस्थितियाँ बढ़ जाएं, ये जब हालात बढ़ जाएं, और कार्यकर्ता का लगातार मेरे साथ 15 साल का संघर्ष है,
वो पसीना बहाते बहाते आज वो इस मकाम पर पहुंचे कि हम जीत की मंजिल को छूने वाले हैं, जीत का झंडा गाड़ने वाले हैं। ऐसे वक्त में कोई निर्णय ऐसा आ जाए जिससे पूरी फौज को निराश होना पड़े और मोर्चे से वापस लौटना पड़े युद्ध की बजाय, तो आप बखूबी इस स्थिति को समझ सकते हो। ये बड़ी कार्यकर्ता के लिए तो है ही, मेरे लिए भी बहुत विचित्र स्थिति है। इस विचित्र स्थिति से कैसे निकल पाएंगे, ये खोज का विषय। सर यदि क्या ये उनके मैं कार्यकर्ता क्या कहेंगे, मैं क्या कहूँगा, ये नरवाल जी अभी भविष्य के गर्भ में है। और मैं आज कोई मन बढ़ा के 7 तारीख को 11 बजे नहीं जाऊँगा। और कार्यकर्ताओं से भी मैंने आज ये कहा है कि आप 2 दिन खुली बहस करिए आपस में, मेरे से भी फ़ोन करिए, मेरे से भी व्यक्तिगत रूप से मिलिए। आपकी भावनाओं को, आपके सम्मान को कहीं में नीचे नहीं जाने दूँ। ये आज का मेरा कहना।